कि ज्योतिष का आधार है जो दिखता है। जब नहीं दिखता यह दृश्यम, ठीक है, जब दृश्य नहीं हो रहा है तो क्या भोग नहीं हो रहा है? क्या भोग तो हो रहा है। हमें नहीं दिख रहा है, भारत में दृश्य नहीं है, भारत में सूतक नहीं लग रहा है। लेकिन एक बात बताइए, आज के डेट में जो भी बच्चा जन्म होगा और उसके नाम पे जो भी कुंडली बनेगा, उसके कुंडली में ग्रह दशा क्या रहेंगे? ग्रहण रहेगा। हाँ, तो ग्रहण रहेगा तो ग्रहण का जब भी मैं किसी को फलित करूंगा, कुंडली दिखाया मेरे को, मैं बोलूंगा कि भाई तुम्हारे कुंडली में मेष राशि में सूर्य और राहु का युति है, तो क्या उसके जिंदगी में फल नहीं मिलेगा? ग्रहण दोष का फल नहीं मिलेगा क्या? हाँ, वर्तमान समय में जो गोचर में, क्योंकि भारत में दृश्य नहीं हो रहा है, तो कुंडली में उसके ग्रह गोचरीय जब विचार करेंगे तो क्या बोलेंगे? भारत में दृश्य नहीं हो रहा था, इसलिए तुम्हारे कुंडली में ग्रहण योग होने के बावजूद तुम्हें ग्रहण दंड नहीं मिलेगा, पितृदोष जैसे दोष नहीं मिलेगा। ऐसा होगा क्या? आप बताओ, होगा क्या? हाँ, ये खेल है ना। हाँ, तो इसलिए सूतक लगे नहीं लगे, हमें दृश्य हो नहीं हो, ग्रह गोचरे, ठीक है, इस हाँ, महीना वैसा है और वो फलित रहेगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि जब जब गुरु आ जाएंगे तो कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर होगा। क्यों होगा? क्योंकि गुरु को 100% ट्रैप करने वाला नहीं है राहु ऑन स्टार्टिंग। वो 5 डिग्री 7 डिग्री आगे, 5 डिग्री 7 डिग्री पीछे, हाँ, तब वो आएगा। लेकिन उसके बाद तो वो चलो, एक राशि में होने के बावजूद तो डिग्री डिफरेंस तो बहुत रहेगा। हाँ हाँ, लेकिन ये बात है कि गुरु बहुत बड़ा प्लैनेट है और राहु उसको बहुत डिस्टेंस से उसके ऊपर दोष लगा देता है। ये ठीक है, 7 डिग्री क्यों, 10 डिग्री 12 डिग्री में भी दोष लगा देता है, 15 डिग्री में भी दोषी दोषी मैं बहुत से कुंडली में देखा हुआ हूं। मतलब नहीं दिख रहा है, एक दूसरे राशि में है, मतलब पकड़ लो, आगे का घर में राहु है, पीछे के घर में बृहस्पति है। मैं 5.5 साल उस कुंडली के ऊपर रिसर्च किया, मेरे को कहीं भी कोई फॉल्ट नहीं नजर आया। जब एकदम माइक्रो लेवल पे नवांश और बाकी चीज को जाके देख के आए, एकदम पूरा रिसर्च करने के बाद पता चला कि यद्यपि डिग्री डिस्टेंस और राशि का भिन्नता में है, लेकिन फिर भी यहाँ पर गुरु एक्ट एज ए गुरु चांडाल। वो औरत जिसका घर का खाए उसी का घर में आग लगा दे, जो उसको खिलाए पिलाए रखे उसी का घर में ध्वंस प्रलय बर्बाद कर दे। जो ऐसा कंडीशन, जिस गुरु का उसका कोई जो ब्राह्मण पंडित पूजा पाठ कर दे उसी को अभिशाप दे दे, उसी के घर में जाके सिंदूर फेंक के आ जाए। हाँ, इतना प्रचंड कि आपके घर में खाया पिया, शाम को देखा सुबह तक तो आपका घर से सारा सामान चोरी करके लेके भाग। हाँ, मतलब उड़िया में बोलते हैं कड़ा करना बुलई दला, मतलब काला कपड़ा घुमा के सब साफ, एक भी नहीं है। आप अपने घर में आते हो, टॉयलेट जाने के लिए टॉवल खोजते हो, वो भी नहीं है। हाँ, और बाद में पछताती है और फिर बाद में रिटर्न करती है। ये दिस इज द सीवियर नेगेटिव इफेक्ट ऑफ राहु एंड गुरु बृहस्पति। दूसरा घर में रहने के बावजूद भी इतना चोर बनाते हैं, तो ये तो इफेक्ट होता ही है ना। हाँ, ये आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर पूरा सूतक लगा होता तो हर चीज का, जो भी हम पूजा पाठ करते हैं या जो भी कर्मकांड करते हैं, उसका इम्पैक्ट 10,000 गुना या 1,000 गुना या 100 गुना ज्यादा इफेक्ट मिलता है। जैसे जैसे लोगों को बोलने में क्या है, बोल देते हैं, ठीक है। हाँ, ये वो इफेक्ट नहीं मिलेगा। लेकिन ये युति है जहां पर आप लोग कई प्रकार के मदांग जड़ी बूटी का संग्रह कर सकते हो। बड़े बड़े जो तांत्रिक वैद्य होते हैं ना। हाँ, बोलिए। हाँ, वो अलग अलग, देखो, जो मैं हाथ में ये वाला जो लगा के रखा हूं ना, ये जो बट्टी, ये जो छोटा सा स्टिक है,
ये बैलेंसिंग ऑफ द प्लैनेट, ये टेम्पररी इफेक्ट में लगाया जाता है, परमानेंट इफेक्ट में नहीं लगाते हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो क्या बैलेंसिंग प्रॉब्लम है, क्या बैलेंसिंग प्रॉब्लम है बताइए। ना 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 ना, वो तो देखा हूं। मैं आपको ये पूछ रहा हूं कि आप क्या। अच्छा, माइंड के लिए। ओके 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 ओके। हाँ हाँ हाँ, देखो ये। जी 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 जी, समझ गया समझ गया। हाँ हाँ। अगर बच्चा 30 साल से कम उम्र का है तो ऐसे बच्चों को कोशिश करिए कि सेल्फ कंट्रोल के लिए। देखो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पैसा दोगे, मैं काम कर दूंगा, वो इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है। मैं देखिए, नैसर्गिक रूप में आर्थिक प्रॉब्लम को क्लियर होने के लिए नवंबर तक चाहिए। ठीक है। उससे पहले आपको केवल प्रयास ही करते रहना पड़ेगा, ऐसा कोई जादू का छड़ी नहीं है। ये बार बार बोला, अभी फिर से बोल रहा हूं। बट आप प्रयास कर सकते हो, प्रयास बात, ठीक है ना। हाँ 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 हाँ। तो अगर आपके पास 15 किलोमीटर में जंगल है तो ये ऐसे बच्चों के लिए एक पेड़ ढूंढना, वृद्ध दारक, नेट में ढूंढोगे मिल जाएगा। ठीक है। वृद्ध दारक का पेड़ अगर, देखो आप कोशिश करो, नहीं मिला तो मैं भेज दूंगा पक्का, ठीक है। लेकिन जो आदमी का बीमारी है वो करने से ज्यादा फायदा मिलता है। जिसका माइंड हैंग हो रहा है, बुद्धि सपोर्ट नहीं कर रहा है, इरिटेशन ज्यादा दे रहा है, बात बात में जवाब देने वाला होता है, या मेमोरी पावर में थोड़ा सा कमी है, या कोई काम को कंटिन्यूअस सस्टेनेबल लेवल पे नहीं कर रहा है, और उल्टा बुद्धि लगा रहा है, जहां फंसाना चाहिए पैसा उसका उल्टा जगह में फंसाता है। ऐसे कंडीशन पे मैं देखा हूं वृद्ध दारक वेस्ट वेस्ट पश्चिम, नॉर्थ उत्तर, पश्चिम उत्तर दिशा में गया हुआ जड़, इनको यसी ग्रहण के समय, या फिर वो बुधवार होगा और पुष्या लगा होगा, बुध पुष्या में, या फिर स्वाति स्वाति का कोई भी बार पड़ जाए, गुरु स्वाति, शनि स्वाति, बुध स्वाति, ठीक है। ये दोनों में कलेक्शन एप्लीकेबल रहता है बैलेंस करने के लिए, ठीक है। और मेरे पास सारे कलेक्शन में रखे रहता हूं हमेशा, ठीक है। लेकिन मैं अपने पास डायरेक्ट नहीं रखता, क्योंकि ये सब रखना भी एक बहुत बड़ा मतलब रिस्क फैक्टर रहता है। उसको जो पंडित लोग जिस जिस के लिए, ग्रह पंडित हमारे उड़ीसा में अलग हैं जो ग्रहदान लेते हैं। जैसे मेंढा, जो केतु के लिए भेड़ बोलता हूं दान लेने के लिए, सब कोई राजी नहीं होता है। उसके लिए ग्रह पंडित अलग हैं, उसी लिए वो जन्म है और उसी का दान दक्षिणा वो लोग लेते हैं। हम लोग छूते भी नहीं वो पैसा, ठीक है ना। तो वो लोग अपना दक्षिणा लेता है, अपना करता है। तो ऐसे ही आप बोलोगे तो उनका नंबर दे दूंगा, या फिर मैं उनसे कलेक्शन लाके आपको पहुंचा दूंगा। क्योंकि एक आदमी सब कुछ रख नहीं सकता, सब कलेक्शन अपने पास सेटअप नहीं हो सकता, ठीक है। सबको अपना अपना दायित्व दिया गया है। जैसे आलोक से बात कर रहे हैं तो उसको वो दायित्व दिया गया है, वो थंबनेल लगाएगा, और बाकी ये जो भी है मैनेजमेंट देखेगा, कोई बाहर से आया उनको देखेगा। ऐसे ही मेरे इधर का स्टाफ अलग अलग काम है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था आपको, मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा। हाँ, जब रिक्स लिया हूं तो करना ही पड़ेगा, और टेंशन किस बात का। और 2017 में रात को मकर राशि के ऊपर, 17 या 18 याद नहीं आ रहा है, ग्रहण था 4.5 घंटा, 3.5 घंटा का, ऐसा कुछ, रात को 12 बजे या 11-1 बजे। और
मेरे को उस समय कलेक्शन करवाना था, तो कलेक्शन करवा रहा था कुछ लोगों को लगा के। तो जो लोग नियम के अनुसार कलेक्शन किया उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन जो लोग नियम को नहीं मान के ओवर पावर और अति लोभ के कारण कलेक्शन किया, क्योंकि जो भी कलेक्शन होता है वो विश्व कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए, मनुष्य के हित के लिए। लेकिन अगर मैं ये सब कलेक्शन बेचने के लिए और पैसा के लिए करूंगा तो इसका पनिशमेंट मिल जाएगा, और इसलिए ये उस पर्पस में नहीं होता है। और उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट जिसके ऊपर पड़ा आज के डेट में, मैं बोलूंगा तो बोलोगे आप डराते हो, ये सब नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं उतना नेगेटिव नहीं बोलना चाहूंगा। लेकिन सीवियर पनिशमेंट हो गया। अच्छा, पनिशमेंट होता नहीं, पनिशमेंट होने के पीछे क्या है? अगर मैं कलेक्ट किया तो राइट काम में उसको लगाना है, गलत काम में लगा दिया और उसका गलत भी ध्यान सीख गया या सीखा हुआ हूं, जिसका हानि किया उसका कर्ज आपके ऊपर आ जाएगा। एक सिंपल सा बात है, धरती में एक ऐसा जड़ी है, बहुत छोटा है, कैप्सूल टाइप, आम चीज है, सब कोई जानते हैं। ऐसा कोई भी विश्व में नहीं होगा जो नहीं जानते, सब जानते हैं और सब नाम सुने हैं। बहुत सुंदर चीज देखने के लिए, रेट कॉस्ट इजिकल टू 0, कोई पैसा नहीं। किसी महिला को खिला दिया जाए, उसकी जिंदगी में बच्चा नहीं होगा और लाइफ ओवर बांझ हो जाएगा। कुछ ऐसा है जिसको आप घुमा के ऐसे फेंक दो उसका घर के अंदर, उसके घर में जब तक वो गिरा है तब तक झगड़ा ही होने वाला है। दिस ऑल आर नेगेटिव इम्पैक्ट। ऐसे कुछ मदांग हैं और या ऐसे कुछ जड़ी हुए हैं, तो वो कौन करता है? आप जो लोग ये सोचते हो कि ये जड़ी बूटी में काम नहीं है, और जो लोग चैलेंज कर देते हैं कि ये सब मिथ है, अंधविश्वास है, हमें साइंस गए। एंड इफ यू नो कि एक टूटा फूटा चेयर, टेबल, एक मोबाइल, एक अननेसेसरी आइटम घर में पड़ा है, टूटा डब्बा पड़ा है, उसका नेगेटिव एनर्जी इफेक्ट होता है, लोगों को रोगी बना सकता है, मानसिक तनाव दे सकता है, तो क्या ऐसा रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट आइटम फिर जब उसको प्रयोग करते हो तो इफेक्ट नहीं आएगा? आता है। आप एक सिंपल सा फॉर्म में बता रहा हूं, आप देखो, आपके घर में जितने सारे अननेसेसरी इलेक्ट्रिक टूटा फूटा गैजेट्स सामान पड़े, टूटा फूटा शूज, एक बात बताइए, विश्व ब्रह्मांड में जितने ट्रक वाले पागल हैं जो फटे टूटे जूता गाड़ी में बांध के पीछे घूमते हैं, बुरे नजर वाले, तेरा मुंह काला, पीछे लगा के घूमते हैं, अगर आप विश्वास भी बोल देते हो कोई बात नहीं, मान लिया विश्वास, अंधविश्वास भी मान लिया, उन ट्रक वालों से जो लोग टांग के रखे हैं उनको एक बार बोलो ड्राइवर चेंज कर दो, फॉरेन से ड्राइवर ले आओ, और वो जो टूटा फूटा जूता है, टोटका है, उसको काट दो और उनको गाड़ी ड्राइविंग करने दे दो। चलो, भले एक दिन में इफेक्ट नहीं आए, 2 दिन में नहीं आए, 15 दिन देख लो क्या होता है गाड़ी के साथ और वो ड्राइवर के साथ, फिर समझ में आ जाएगा हाउ टू बैलेंस द नेगेटिव एनर्जी विथ नेगेटिव। कांटे से कांटा कैसे निकालते हैं, फिर पता चलेगा कि फूटा टूटा जूता, मैली जूती, मैली चप्पल, कोई टूटा हुआ झाड़ू भी टांगता है, क्या इंपैक्ट है। और उड़ीसा में कुछ ट्रक वाले, जो वैष्णव ट्रक वाले हैं, गाड़ी के सामने तुलसी माई को रख के चलते हैं सामने। डिपेंड करता है, खाली नेगेटिव एनर्जी इफेक्ट नहीं करता, पॉजिटिव भी, इवन ओवर पावर और पॉजिटिव एनर्जी भी हानिकारक होता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए तुलसी का पौधा लगाते हैं। मानो मत मानो, अब सोचो, आपके घर में अज्ञानता के कारण, आपके घर में देवी पूजा पाठ स्थान है, बहुत से लोग स्टेयरकेस बनाते हैं ऐसा ऐसा करके, ऊपर थाकी, जिसको बोलते हैं अलमीरा टाइप, नीचे ठाकुर जी है, ऊपर उनका पूजा सामग्री ईशान कोण में ऊपर बना दिया, बोलते वास्तु हम लोग पूरा ओके कर दिया, बाबा जी का ठुल्लू किया। ऐसा है।
वो जो स्टेयरकेस है या वो जो अलमीरा नुमा जो थक 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 करके है, वो कंप्लीट घर का वास्तु को डिसकंट्रोल करके रखता है। ऐसे ही बहुत से ऐसे सामग्रियां हैं जो अज्ञानता से आपके घर में पड़े हुए हैं, नेगेटिव एनर्जी एमिट कर रहा है। कभी सोचे हो उस नेगेटिव एनर्जी के रेडिएशन को कौन डिफ्यूज करता है या कौन डिफ्यूज कर रहा है? यू डोंट नो, एंड यू आर नॉट, यू पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड टू डिफ्यूज दैट एनर्जी एंड टू बैलेंस दैट एनर्जी। अब सोचो, मोबाइल रेडिएशन हो रहा है, रेडिएशन होके आ रहा है, कभी सोचे हो उस मोबाइल रेडिएशन जोन को कैसे न्यूट्रलाइज करें? कभी कोशिश नहीं किया, दिमाग भी उधर नहीं लगाया, जो कि सबसे बड़ा आज का डेट में एग्रावेशन, टेंशन, क्रोध का कारण बनता है। घर में अशांति, पैसा नहीं रोकना, और पूरा वीडियो दे दिया कि भाई देखो लक्ष्मी वहां नहीं रहती है जहां अपवित्रता हो, शौच नहीं हो, संतोष नहीं है। जिस घर में बहुत जोर से शोरगुल करके बात करते हैं, लक्ष्मी माई नहीं रहती। लक्ष्मी माई को शांत जगह चाहिए, पवित्र स्थान चाहिए। और पवित्रता गौ, गंगा, गीता, गायत्री के सिवा और किसी से कभी मिला हुआ सुने हो? पॉसिबल है? तो जो घर में ऐसा एनर्जी विकृत होता है, जिसका ये भी कारण बनता है घर भारी भारी लगना, घर में रहने का इच्छा नहीं होना, घर से भाग जाने का इच्छा होना, तनावग्रस्त होना, उस घर में घुसने का इच्छा नहीं होना, घर में रहे हो थोड़ा देर और वहां से भागने का प्रचंड इच्छा होना, उस घर में देखो अलग अलग जब तनाव आता है ना, आप लोग अलग अलग जोन में जाके बैठते हो। सोचो आप पकड़ लो ये मेरा सिटिंग जोन है, लेकिन मेरा जब नेगेटिव टाइम जोन आता है तो मैं जाके साउथ ईस्ट जोन डायरेक्शन में जाके वहां बैठता हूं। वो एनर्जी मेरे को सूटेबल कर रहा है, लेकिन ये नहीं पूछते कि वेदर वो मेरा दुख, टेंशन, तनाव, पीड़ा को हर रहा है मेरे घर का वो ईस्ट साउथ जोन, या मेरे को और एनहांस करा रहा है, एक्सेलरेट करा रहा है, बढ़ा रहा है। मेरे को तो खींच के ले गया, वहां बैठने में मुझे आनंद आ रहा है। नेचुरल मैं यहां बैठता हूं, लेकिन मेरा वो एनर्जी लेके वहां बैठा। लेकिन जब मैं उस टाइम जोन से निकल जाऊंगा तो वहां और नहीं बैठ पाऊंगा, यहां आ जाऊंगा। ये जो वेस्ट एंड नॉर्थ जोन है, यहां बैठता हूं तो मुझे प्रेरणा आते हैं, नया विचार आते हैं, स्ट्रेस आउट होता हूं। वहां जाने से स्ट्रेस और ग्रोथ करता है, अग्निकोण हो गया, फायरी एनर्जी बढ़ाता है, गांव गांव करता हूं। यहां नहीं है। मेरे लिए लक्ष्मी का कोण है ये, तो धन लक्ष्मी प्राप्त होता है, और राहु का टोटका भी लगा के रखा हूं। चलो, तो क्या है वो बैलेंस करने का तरीका? गोबर का पिरामिड। गोबर भी राहु है, बट दिस इज नॉट नेगेटिव राहु, दिस इज पॉजिटिव राहु। ये करता क्या? कांटे के कांटा को निकालो। घर में भूत बाधा, प्रेत बाधा टाइप हो रहा है, कोई ऐसा छू रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, सिंपल सा है, आप विश्वास नहीं करोगे। आपको तो चाहिए तंत्र मंत्र जंतर, वो काला काला लगा के झाड़ फूक करेगा, वो वाला चाहिए। लेकिन वेरी बेसिक साइंस, गोबर का पिरामिड, ये इस पॉइंट में उन सारे नेगेटिव को टान के डिफ्यूज करने का ताकत रखता है। ऐसा चीज है। और घर में आप पूजा पाठ भी करते हो। एक बात बताइए, आपके घर में जहां ठाकुर जी रखे हो, मंदिर है, कितना बार गोबर का लेप दिए हो? आज किसी भी गांव में चले जाओ, हमारे उड़ीसा के, बाहर का बात नहीं कर रहा हूं, आज तो गाय भी नहीं है। और अगर पॉसिबल है तो बरहमपुर जोन में जाना, एक ग्रामीण क्षेत्र में एक घर दिखा दो, एक घर जहां सुबह सुबह उनके घर के आंगन में गोबर का लेपन नहीं करते और झूठी देते हैं। ऐसा ऐसा सफेद सफेद में देख के पूजा करते हैं, बाटा मंगला। और पूरा उड़ीसा में अगर कोई अमीर लोग ढूंढोगे तो बरहमपुर पाओगे। मुझे कभी कभार मैं सोचता हूं कि अगर जिस दिन
सारे सोने निकाले जाए ना तो सबसे ज्यादा सोना तो बरहमपुर से ही निकलेगा। ये सब नहीं बोलना चाहिए, मेरा उड़ीसा का सीक्रेट है। तो गोबर का रिलेशन लक्ष्मी के साथ शास्त्र में बताया गया, गोमये बसते लक्ष्मी गोमूत्रेश्च गंगा। तो गोबर आप जहां पूजा करते हो, ये ड्राई काउ डंक का पिरामिड है। मैं इसको दोनों काम में लगाता हूँ। एज ए घर का नेगेटिव एनर्जी को रिड्यूसिंग करना। सेकंड पार्ट है, जहां पूजा पाठ होता है वहां पर थोड़ा सा पानी देके, आजकल जो आते हैं सूखा, ये उस प्रकार 1-2 बार साफ कर देना, तो गोबर का काम। मेरा दादी, मैं देखा हूँ, कभी भी पोटी करने जाए या सुसु करने भी जाए, बिना गोबर छुए तो घर नहीं घुसते थे। आजकल लेटरिन बाथरूम हो गया, अलग बात है। तो बिना गोबर का पवित्र होना, बिना मिट्टी का पवित्र होना, बिना गंगा जल का पवित्र होना पॉसिबल नहीं। और अगर आपके बॉडी में अपवित्र एनर्जी है, अपवित्रता बढ़ा हुआ है, अपवित्र मीन्स दैट इज शास्त्रिक भाषा में अपवित्र, साइंटिफिक भाषा में नेगेटिव एनर्जी, तो लाख कोशिश कर लो यार, धनलक्ष्मी नहीं आने वाला है। लाख कोशिश कर लो। लक्ष्मी को आकर्षण करने के लिए शुद्धता और पवित्रता पहला सूत्र है। शौचा शौच ज्ञानम शास्त्र में बताया गया। आप पीरियड है, माताओं का, बहनों का पीरियड है, उसमें वैष्णव नामाग्नि या जो भी जिसके घर में जो अग्नि में पूजा होता है, जाके किचन में खाना बना लो, उसमें सबको दे दो। चलो आज का संसार का समय है, नहीं मानेंगे कोई, नहीं मानेंगे तो भोगेंगे। पवित्रता है। कोई मर गया, मैं तो चमत्कार हो गया, एक समय हमारे वंश में कोई बच्चा जन्म हुआ था, अछूत थे, तो मैं ऐसे ही कोई कुंडली देखने बोला, मतलब देखो ऐसा ऐसा बात है, कुंडली तो अभी नहीं देख सकता। बोले क्या कोई बच्चा जन्म होने से भी सोचता मानते हो? मैं बोला हाय रे भगवान, चमत्कार, इसको भी नहीं मानते ये लोग। तो ऐसे ऐसे भी लोग जिंदा है धरती में, चल रहे हैं, जिन्हें ये नहीं पता कि बच्चा जन्म होने से सोचता मानना पड़ता है। हम लोग 7 रात्र, कोई 21 दिन तक मानता है, अपना अपना नहीं मानते। कोई स्मशान घाट गया किसी को जलाने के लिए, उसी वस्त्र में आके घर में सो रहा है, बाहर से आते हैं हाथ पैर धोते नहीं है, चप्पल पहन के घर में घुसेंगे, चप्पल पहन के खाना बनाएंगे, मिट्टी से अलग रह गए। माटी, माटी, माँ टी, मदर, द मदर, मट्टी से अलग हो गए। चलो आगे सीमेंट का पक्का था, अभी तो मार्बल, मोजाइक और क्या सिरामिक और भी क्या क्या सारे आ गए, सारे केमिकल कंपोनेंट्स। घर भी बनाते हो आस ब्रिक्स, क्या समझते हो? आस ब्रिक इज ए सिवियर केमिकल मिक्सचर। ऐसा केमिकल मिक्सचर है ना, एक डम, मेरा समधी जी का ईटा का भट्टा है, फैक्ट्री है, मशीन फैक्ट्री है। 5 लीटर का एक डब्बा जो सोल्यूशन मिलाते हैं, दैट कॉस्ट इज 10,000 रुपीज, जिसमें कितना हजार ईटा बनता है, वो फ्लायास में डाल के बनाते हैं। तो इतना सारा केमिकल कंपोजिशन मिक्सचर के अंदर आपका शरीर रहता है, तो आपको बीमार नहीं लगेगा तो किसे लगेगा? सोचो, हम लोग ईटा का घर बनाते थे, मिट्टी का ईटा का घर बनाते थे, अभी फ्लायास का बना, तो सूर्य का किरण बीम क्रॉस करके आपके घर में आएगा। उस ईटा को जितने भी इंफ्रारेड्स एंड सोलर जो भी भयंकर किरणें हैं, आप सबके बेसिक भाषा में अगर बोलूं, मैं साइंटिफिक भाषा में नहीं बोलूं, तो उसका रेडिएशन के माध्यम दे के घर में रहते हो। और अगर बोलता हूं कि भाई देखो, ग्रह दशा से बचना है तो मिट्टी का प्रलेप करो, और उसके लिए अगर आपके पास ऑर्गेनिक मिट्टी नहीं है, मेरे पास जंगल वाला मिट्टी है, जहां पर एक बूंदा भी यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमर, नाइट्रेट, T20, DDT, गैमेक्सिन, थीमेट नहीं मिलाया गया,
एक बार लगा के देखो मिट्टी की क्या है जिंदगी, फिर समझ में आएगा। और अगर आपका घर छत घर है, ऊपर जगह है या नीचे जमीन है, तो एक रूम ज्यादा नहीं, मिट्टी में बना लो, कच्चा मिट्टी में। कच्चा मिट्टी है अमृत, मरा नहीं, ईटा मर गया है, और फ्लाई एश ब्रिक, केमिकल पाउडर ब्रिक, मर तो नहीं गया, मरा तो मरा, लेकिन उससे भी नेगेटिव भयंकर एनर्जी रेडिएट होता है, जो आज के डेट में कैंसर को महामारी बनाने के लिए सबसे बड़ा एक मीडिया बन रहा है। ये सारा सीक्रेट बाहर डिस्क्लोज नहीं किया जाता, ना ही इसके ऊपर किसी का रिसर्च है। और गोबर के विरुद्ध में और गाय के विरुद्ध में और गोमूत्र के विरुद्ध में बोलने वाले हजारों यूट्यूब चैनल लगे पड़े हैं। मुझे किसी को विरोध नहीं करना है, बोलो बेटा, आप मानो मत मानो। एक प्रदेश का नाम नहीं ले रहा हूं, उस प्रदेश का कुछ एमएलए एमपी गाय के बारे में कुछ चल रहा था और अगेंस्ट में उसका वोट कर दिए। फॉर में तो नहीं बोले, अगेंस्ट में वोट कर दिए कि हाँ गायों को उठाओ और स्लॉटर होम भेजो, खत्म करो, रास्ता से हटाओ। वो सांसद या एमएलए था, मर गया। गौ माता के विरुद्ध में बोल के एक सिग्नेचर पास ऑन कर दिया, जिसमें रास्ता से गायों को उठा के केज हाउस रूम में लेके स्लॉटर में चले गए। अबंडेंस गांव को मर गया हो। ये ताकत है गौ माता में। ये अलग बात है, कलयुग का इफेक्ट है जिसके लिए गौ माता नहीं बच पा रही है, ये अलग बिंदु है, लेकिन ये ताकत है। और गाय का क्या महिमा गुणगान करें। 14 साल से मेरे चैनल में भर दिया हूं, संजय G75, आचार्य संजय गौ कथावाचक, आप देख सकते हो उसमें। और मेरे हर कथा पुराण आधारित नहीं है, पूरा साइंटिफिक आधारित है, विज्ञान आधारित है, आप लोग देख सकते हो। तो बाप, ये सब इसलिए कह रहा हूं कि हर एक एलिमेंट में या तो शक्ति का क्षरण करने का ताकत है, या तो शक्ति देने का ताकत है, हर एक चीज में। इवन टूटा फूटा जूती से लेके आपके घर के प्लास्टिक के डब्बा से लेके मोबाइल से लेके एवरीथिंग, चेयर टेबल खटिया, सबको ही आपको ऊर्जा देते हैं या लेते हैं। इसलिए बोलते हैं लोहे का खटिया में मत सो, शनि। लकड़ी भी शनि है, लेकिन वो क्या शनि है, ये क्या शनि है, दोनों में एलिमेंटरी इफेक्ट, एटॉमिक इफेक्ट, मॉलिक्यूलर इफेक्ट तो है। एक सौम्य बनाता है, एक आपको हार्ड बनाता है। तो इसलिए ये सारा कहने के पीछे रहस्य है कि जो भी ग्रहण के समय संग्रह और इस प्रकार के हर्ब्स का कलेक्शन, वो उसके अंदर जो स्टॉक ऑफ एनर्जी, रेडिएशनल एनर्जी, सपोर्टिव एनर्जी, इसमें मनुष्य के जीवन में प्रचंड प्रभाव डालता है। अगर नहीं डालता तो कोई भी गंडमूल नक्षत्र में जन्मे बच्चा को नक्षत्र शुद्धि करा के देख लो, और एक बच्चा जो नहीं है उसका जिंदगी देख लो। हालांकि तात्कालिक रूप में कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं देखा हूं जिसने गंडमूल का शुद्धि नहीं कराया, अज्ञानता के कारण, मूर्खता के कारण, साइंस के कारण, ऐसे बूढ़े 70 साल 80 साल में मेरे टेबल के सामने बैठ के रोते रोते रो के पस्त हो जाते हैं। दरिद्र दोष इतना घमासान कर देता है गंडमूल नक्षत्र, अगर बुरा फल देने आए तो। इसलिए इसका निवारण के हेतु केवल ग्रहण का कलेक्शन का जड़ी बूटी ही काम नहीं देता, उसके साथ
शनि बाबा पीट के अगर आपको सिखा रहे हैं तो सीखो शौचता क्या है, सोच क्या है, शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्या है, अहिंसा सत्य अस्थेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य क्या है, अहिंसा सत्य अस्थेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य क्या है, शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्या है, इसका मूल्य हमारे जीवन में क्या है। बड़े बड़े विषय हैं, एक एक विषय एक एक टॉपिक को अगर लिया जाए एक एक दिन कम पड़ेंगे। ये सब शिविर में हम लोग क्रॉस क्लियर करते हैं, तो आप लोग इन सब के लिए जरूर शिविर में आए। और ये जो भी कलेक्शंस हैं, हर्ब कलेक्शंस हैं, इनको खाली लेके रख देने से नहीं होता है, प्रयोग सीखना पड़ता है। बहुत से लोग बोलते हैं श्री यंत्र है, चलाने नहीं जानता, यंत्र है चलाने नहीं जानता, यंत्र है प्रयोग करने नहीं जानता, मोबाइल खरीदा है घुसने नहीं जानता, वर्डप्रेस का वेबसाइट बना दिया लेकिन अंदर घुसने नहीं जानता, निकलने नहीं जानता, प्लॉगिन करने नहीं जानता, एसईओ करने नहीं जानता, यूट्यूब खोल लिया एसईओ करने नहीं जानता। कैसे बनोगे भाई आप? तो ये जानना पड़ता है। जीवन विज्ञान है, हर पल यहाँ सीखना है। जो सीखेगा नहीं वो आगे बढ़ेगा।